सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला परिषद चुनाव क्यों नहीं होते? जिला परिषद और बीडीसी अध्यक्ष चुनाव में हो रही देरी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ न दिलाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी कर निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाए ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला परिषद चुनाव क्यों नहीं होते? होश में आओ, होश में आओ। सुप्रीम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला परिषद चुनाव क्यों नहीं होते? जिला परिषद चुनाव क्यों नहीं होते? सुखू सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुखू सरकार हो सुखू नहीं। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की है तू, है तू, है तू। सुखू जी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। सुखू जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो राम। सर आज भाजपा जो है वो यहाँ प्रदर्शन कर रही है, किन वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और क्या कुछ मांगे थे? जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जनप्रतिनिधियों के रूप में जो लोगों के बीच में सेवा भाव से काम करती हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास हो रहा है। जो पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव नवंबर दिसंबर में सारी औपचारिकताओं के बाद पूरे हो जाने चाहिए थे। कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस की नीयत ठीक ना होने के कारण पहले इसको प्राकृतिक आपदा के कारण रोका गया। हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग उच्च न्यायालय में गए कि जनप्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के माध्यम से, नगर निकाय चुनाव के माध्यम से हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने, श्री जयराम ठाकुर जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे दोनों सीनियर विधायक श्री सुधीर शर्मा जी, श्री पवन काजल जी ने, हम सभी विधायकों ने कहा कि जनता की आवाज़ को सम्मान दिया जाना चाहिए। नहीं सुना गया। हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया कि चुनाव अविलंब करवाओ। फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, उच्चतम न्यायालय। वहां पर क्या कहा जाता है कि 31 मई से पहले पहले ये चुनाव होने चाहिए। मुझे याद है कि विधानसभा के सत्र के समय एक अधिसूचना जारी की गई कि हर प्रदेश के हर जिलाधीश को 5% रोस्टर बनाने का, परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाता है, जो पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन था, पंचायती राज नियम का उल्लंघन था। फिर से मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार जो है हाई कोर्ट पहुंचती है इस नियत के साथ कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव ना हो। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार 31 मई को ये चुनाव होने चाहिए।
सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और 1 महीना 7 दिन बीत गए। आज जून की 17 तारीख को नगर निकायों के चुनाव होते हैं। लगभग 52 जगह पर, जिसमें नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है, और 26, 28 और 30 को हिमाचल प्रदेश की 8000 पंचायतें, जिसमें ब्लॉक समिति आती हैं, जिसमें जिला परिषद आती हैं, उनके चुनाव होते हैं। 1 महीना 7 दिन बीत जाने पर भी हिमाचल प्रदेश और जिस जिला के हेडक्वार्टर पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जिला परिषद का अध्यक्ष बनना चाहिए, उपाध्यक्ष बनना चाहिए। नगर निकायों के बहुत जगह पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव रोके गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे ब्लॉक समिति के चुनाव हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, वो भी रोके गए हैं। हम हर दिन देख रहे हैं नई नई अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं, जो कि पंचायती राज की भावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आज यहां धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर पर जिला प्रशासन की ओर से परिचय बैठक रखी गई थी। आज तक तो हमने कभी कोई परिचय बैठक नहीं सुनी। शपथ हो गई है, आज तो चुनाव होने चाहिए थे और यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए बैठक होनी चाहिए थी। बहुत से जिला परिषद सदस्य वहां पर पहुंचे नहीं। ये क्यों किया जा रहा है? ये षड्यंत्र है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर पंचायत और अन्य समितियों में इनका बहुमत नहीं है। यानी डराने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस सरकार की ओर से, धमकाने का प्रयास हो रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से दबाव डाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र नहीं, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। और मैं हिमाचल प्रदेश के उन अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं, वो नियमों की परिधि में रह करके जब भी वो जिस जगह पर गए, संविधान की उन्होंने कसम खाई है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का भोंपू बन करके काम करना छोड़ दें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो जिला परिषद, जो नगर निगम, नगर पंचायतें, नगर परिषद, ब्लॉक समिति बनाई है, उनका अविलंब जो है वो चुनाव करवाए जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में हर हेडक्वार्टर के ऊपर प्रशासन को यह जगाने के लिए आई है कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये चुनाव होने चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के सबसे पहले तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। और वो आंदोलन जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर होगा। हम व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जिलाधीश महोदय, आज आप कहां पर हैं मुझे जानकारी नहीं, पर जिलाधीश के नाम से नहीं, व्यवस्था के नाम से मैं यहां पर जो भी होंगे उनके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व यहां पर आया है और आपको ये कहने के लिए आया है, सरकारें बदलती रहती हैं और ये वर्तमान सरकार विदाई की शहनाई बज चुकी है। हम किसी के साथ पक्षपात तरीके से व्यवहार नहीं करते, परंतु अगर नियमों के परिधि में ना रह करके सरकार और कांग्रेस का भोंपू बन करके कोई काम करे, मैं उस घटना की भी आलोचना करता हूं। अभी हाल में ही नगर निगम के साथियों ने यहां पर
चुनाव के लिए आंदोलन किया, अपनी आवाज सरकार के माध्यम यहाँ जिलाधीश के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी। कब तक इनकी आवाज को दबाते रहोगे? ये दबने वाले नहीं है, गलत रास्ता अख्तियार करने वालों में नहीं है। ये तो अपना हक मांग रहे हैं कि अगर नगर निगम में कोई जीत करके आया है तो मेयर बनना चाहिए, समय पर डिप्टी मेयर बनना चाहिए, ताकि यहां का विकास अवरुद्ध ना हो। यह जिला परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष अविलंब बनना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार की ओर से आने वाले केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो पैसा आता है वो हर विधानसभा और उनके वार्ड में पहुंचे। ये मैं इन सारी घटनाओं की निंदा करता हूं और पुलिस वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूं